हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जमशेद क्लासेस पे। आज हम लोग देखने वाले हैं आपके फिजिक्स चैप्टर 3 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि एक भी प्रश्न इस चैप्टर के रिगार्डिंग एग्जाम में आपका नहीं छूटेगा। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आपका जवाब होगा कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को बदलकर नज़दीक या दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है, उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अर्थात हमारे नेत्र की वह क्षमता जिससे हम निकट एवं दूर स्थित दोनों वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं, उसी को कहते हैं समंजन क्षमता। और याद रखोगे, एक स्वस्थ मानव आँख के लिए यह क्षमता लगभग 4D होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका दूसरा प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और दूर बिंदु किसे कहते हैं? स्वस्थ आँख के लिए इसका मान लिखे। कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। याद रखोगे, वह निकटतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को आँख बिना किसी तनाव के साफ साफ देख सकता है, उसे दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यानी वह सबसे नज़दीक वाली दूरी जिसे आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी तनाव के आप साफ साफ देख पाते हो, उसको कहते हैं न्यूनतम दूरी। और इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। अर्थात किसी भी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु की दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। दूसरा है दूर बिंदु। वह दूरस्थ बिंदु जहाँ तक कि वस्तु को आँख साफ साफ देख सकती है, उसे दूर बिंदु कहते हैं। और स्वस्थ आँख के लिए यह अनंत होता है। आप लोग देखते हो कि हम लोग चाँद तारे सबको देख पाते हैं, जिसकी दूरी हमारे पृथ्वी से अनंत मानी जाती है। तो हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और दूर बिंदु होता है अनंत। चलिए अगले सवाल पर। आपका अगला सवाल है, दृष्टि दोष क्या है? यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो याद रखोगे, जब हमारी आँख की समंजन क्षमता कम या समाप्त हो जाती है तो आँख वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाती। इसी अवस्था, इसी स्थिति को दृष्टि दोष कहते हैं। या आप बोलोगे, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र के रेटिना पर ना बनकर इसके आगे या पीछे बनता है, तब इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। प्यारे बच्चों, याद रखोगे, दृष्टि दोष मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ या दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दूरदर्शिता और चौथा अबिंदुकता। अगला सवाल यहीं से बनेगा, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण को लिखे। तो याद रखोगे, जिस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को तो साफ देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कारण है सर? 2 कारण हो सकता है। नेत्र गोलक का लंबा होना, या तो उस व्यक्ति का नेत्र गोलक अर्थात आईबॉल लंबा हो गया, या नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अर्थात नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। या तो नेत्र गोलक का लंबा होना या नेत्र लेंस का मोटा होना। इस स्थिति में क्या होती है, फोकस दूरी घट जाती है और प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। बनना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन बन जाता है रेटिना के पहले। इसके सुधार के लिए, इसके निवारण के लिए हम लोग उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग चश्मे के रूप में करते हैं। तो याद रखोगे, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को नज़दीक स्थित वस्तुएं साफ दिखती है लेकिन दूर स्थित वस्तुएं साफ नहीं दिखती है। 2 कारण, नेत्र गोलक का लंबा होना या नेत्र लेंस का मोटा होना। और इसके निवारण के लिए हम चश्मे के रूप में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं निवारण को लिखे। तो बिल्कुल उसी तरह, वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखता है लेकिन नज़दीक स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तब इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। यानी जिस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु नज़दीक की वस्तु को साफ नहीं देख पाता,
उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका पहला कारण नेत्र गोलक का छोटा होना, यानी उसकी आई बॉल छोटी हो जाएगी, या नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। इससे क्या होगा? फोकस दूरी बढ़ जाएगी और प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बन जाएगा, यानी बनना चाहिए था रेटिना पर लेकिन बन गया उसके पीछे। निवारण, इसके निवारण के लिए उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस का उपयोग चश्मे के रूप में किया जाता है। आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। अब इस चैप्टर के रिगार्डिंग और बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, कम से कम 15 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।